चार बाल अबचारी किशोर गृह से हो गए फरार। घटना की पूरी आपको बताएंगे जानकारी और आपको सीसीटीवी कैमरा पहले दिखाते हैं कैसे फरार हुए हैं। आप देखकर स्वयं ही आइडिया लगा लेंगे। और हनुमानगढ़ का है ये मामला। चलिए देखिए सीसीटीवी कैमरा के अंदर जो फरार होने वक्त घटनाएं हैं वह हो गई हैं कैद। और सीसीटीवी के अंदर दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार पानी की मांग करने के बाद गेट खोला। गार्ड ने जैसे ही गेट खोला उन्होंने कैंपर उठाया और अंदर से चार बाल अपचारी आए, धक्का दिया और आंखों में मिर्च डाली। एक पैड़ियों की तरफ भागा और तीन सीधे जो गेट था, मेन गेट था, वहाँ से भागे। कर्मचारियों में हालांकि हड़कंप मचा और आंखों में मिर्च डाल कर बाल किशोर गृह से यह बाल अपचारी फरार हुए हैं। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के द्वारा नाकाबंदी हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर की गई और जो सीमा पंजाब हरियाणा के अंदर लगती है वहाँ पर नाकेबंदी की गई। और चार बाल अपचारियों की पुलिस के स्तर से आज भी तलाश जारी है। चलिए आपको सुनाते हैं कि जो अधीक्षक है इस किशोर बाल गृह के, उनका इस पूरे मसले पर क्या कहना है, कैसे घटना घटी, क्या वे कारण मानते हैं कि इस प्रकार जो बाल अपचारी फरार हुए हैं और आगे क्या सूचना है, कहां जा सकते हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं इस किशोर गृह के अधीक्षक। सुनिए। किशोर गृह में कल दिनांक 15 को साढ़े लगभग 7:45 बजे गृह में करीब 9 बाल अपचारी प्रवेशित थे। इनमें से कुछ बाल अपचारियों ने गार्ड जो तैनात था हमारा द्वार पे, तो उसको पानी पीने की इच्छा जताई। गार्ड ने उनको पानी का बाहर से जैसे ही कैंपर ला करके दिया और देने के लिए उन्होंने गेट खोला था कि एक बच्चा उस कैंपर को अंदर ले जाके बाकी बच्चे ही पानी पी लें। तो जैसे ही उसने गेट खोला तो वहां मौके पर उन 4 बच्चों ने गार्ड के ऊपर हमला किया, उन पर उसकी आंखों में मिर्च फेंक कर और फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद ही हमने स्थानीय पुलिस को सूचना दी और पुलिस के द्वारा तत्काल ये तलाशी की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। इसकी देर रात हमने जंक्शन थाना में रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी। लापरवाही अब सीधे तौर पे तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो बाहर के मुख्य द्वार हैं वो तो, चूंकि यहाँ पर शिशु गृह भी है तो हम सारी दरवाजे लॉक में नहीं रख सकते। लेकिन जो हमारा जहाँ गार्ड तैनात रहता है वो द्वार हमारा ताले में ही था और गार्ड ने पानी पिलाने के लिए जब जो कैंप पर अंदर देना था, अंदर देने के लिए गेट खोला तो बच्चों ने तत्काल उस पर हमला कर दिया। ये 4 थे, इनमें 2 तो पॉक्सो में निरुद्ध थे, बाकी एक जो है वो मारपीट में था और एक एनडीपीएस में। वैसे देखा जाए तो बाल अपचारी जो है रिश्तेदारों के यहाँ और माता पिता के यहाँ जा सकते हैं। इसीलिए इस अधीक्षक के द्वारा ये बाल अपचारियों के बारे में संबंधित माता पिता को सूचना दी गई है, बताया गया है और उनको जानकारी में लाया गया है कि बाल अपचारी यहाँ से भागे हैं और उनकी तलाश करने के लिए वे पुलिस का और इस किशोर बाल गृह के कर्मचारियों का आप सहयोग करें। और इनपुट भी कुछ मिल रहे हैं कि किधर भागे होंगे, लेकिन अभी तलाशी अभियान जारी है। तलाश पुलिस के स्तर से की जा रही है और इस संस्थान के स्तर से भी की जा रही है, माता पिता के स्तर से भी की जा रही है। वैसे आपको बता दें जो 4 बाल अपचारी इस किशोर गृह से भागे हैं उसमें 2 पॉक्सो एक्ट के निरुद्ध थे और एक मारपीट के मामले में है और एक एनडीपीएस के मामले में निरुद्ध किया हुआ है। जो 4 बाल अपचारी भागे हैं अलग अलग मामलों के अंदर वे जो है निरुद्ध हैं और उन्होंने जो तरीका अपनाया, कहीं ना कहीं ये बात उन्होंने इधर उधर से सीखी होगी, लालच में डाली, धक्का दिया और फिर योजनाबद्ध तरीके से वे इस किशोर गृह से भागे हैं। देखते हैं कब पकड़ में आते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।